फेडरल गवर्नमेंट के साथ मिलकर फैसला हुआ कि फजर के बाद से खुलेंगे। हमने कहा बिल्कुल ठीक है, 100%, एक्सक्लूडिंग मॉल्स, लार्ज मार्केट प्लेसेस, मेगा डिपार्टमेंटल स्टोर्स, रेस्टोरेंट, होटल्स, मार्कीज, मैरिज हॉल, सिनेमास, प्लेसेस ऑफ लार्ज गैदरिंग्स बंद। और सैटरडे और संडे सेफ डेज विद 100% लॉकडाउन। सिंध में वफाकी हुकूमत के फैसलों पर अमल दरामद कल से नहीं पीर से शुरू होगा। शॉपिंग मॉल्स, बड़ी मार्केटें और मजहबी इज्तिमात पर पाबंदी बरकरार रहेगी। पीर से सिर्फ छोटी दुकानें और कारोबार फजर से शाम 5 बजे तक खोलने की इजाजत होगी। हफ्ते और इतवार को सूबे में मुकम्मल लॉकडाउन होगा। वज़ीर आला कहते हैं तालीमी इदारे भी 1 जून से खोलने की पोजीशन में नहीं। ताजिरों ने सिंध हुकूमत का ऐलान मुस्तरद कर दिया। पीर से मार्केट्स खोलने का ऐलान। ताजिर रहनुमाओं का कहना है कि अब किसी झांसे में नहीं आएंगे, गिरफ्तार करना है तो कर लें। सिंध में सीधे तरीके से कारोबार करने पर पाबंदी है। रिश्वत देकर कारोबार खोला जा रहा है। जमात इस्लामी के रहनुमा हाफिज नईमुर रहमान की सिंध हुकूमत पर तनकीद। पीएसपी के मुस्तफा कमाल ने कहा क्या इंसानों को सिर्फ कोरोना से बचाना है, मजदूर और दिहाड़ीदारों का क्या होगा। छोटे ताजिर परेशान हैं। पुलिस की ईदी मुहिम पर भी शदीद तनकीद। कराची वालों के साथ इम्तियाजी सलूक का इल्जाम। लॉकडाउन खोलने की कामयाबी में अवाम का ताउन दरकार है। एहतियात ना की गई तो दोबारा लॉकडाउन की तरफ जाना पड़ेगा। वजीर इत्तलात शिबली फराज ने खबरदार कर दिया। ट्विटर पैगाम में कहा तवील लॉकडाउन छोटे कारोबार को हमेशा के लिए ठप कर देता है। कोरोना मुश्तरका कौमी मसला है, मुत्तहिद होकर मुकाबला करना है। पंजाब के बड़े शहरों में कोरोना शिद्दत इख्तियार कर चुका है। बुज़दार सरकार ने लाहौर, मुल्तान, रावलपिंडी और गुजरावाला में लॉकडाउन में नरमी न करने की तजवीज़ दे दी। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी का इजलास। लॉकडाउन में नरमी के इक़दामात पर गौर। उस्मान बुज़दार ने कहा लॉकडाउन में नरमी के बाद SOP की खिलाफ वर्जी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लॉकडाउन में नरमी के अहकामात पर अमल दरामद कल से शुरू होगा, मगर लाहौर के बाजारों में कारोबार आज से ही शुरू हो गया। दुकानें बज़ाहिर बंद हैं, मगर चुपके चुपके खरीदो फरोख्त जारी है। आटा चीनी और IPPs के बाद एक और बड़ा स्कैंडल सामने आ गया। भारत से जान बचाने वाली अद्वियात की आड़ में 467 अद्वियात दरामद करने का इंकशाफ। मामला 5 मई के वफाकी काबीना के इजलास में ज़ेर गौर आया। मुशीर सेहत जफर मिर्जा की लाइलमी पर वज़ीर आज़म ने शहजाद अकबर को मामले की इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। उमर अकमल अपनी जिम्मेदारियां निभाने में नाकाम रहे। वो नादिम हैं, ना ही गलती पर मुआफी मांगने को तैयार। उमर अकमल पर 3 साल की पाबंदी बरकरार रहेगी। केस का तफसीली फैसला जारी। 3 साल की पाबंदी में कोई मौतली की सजा शामिल नहीं। फरवरी 2023 तक क्रिकेट की सरगर्मियों से दूर रहेंगे। कि जिन जिन चीजों में हुकूमत नरमी कर रही है तो उसमें जो SOPs होंगे उस SOPs के ऊपर उन्होंने हमारा साथ देना है, क्योंकि उसकी अगेन ये कोरोना वायरस आपके घर नहीं आता, हम बाहर जाते हैं और इस कोरोना वायरस को हम अपने घरों में लेकर आते हैं और इसका देखें कि उसमें फिर ये कोरोना वायरस आपके फैमिली, आपके प्यारों में और फिर उसके बाद आपके मोहल्ले में, फिर आपके टाउन में, फिर इस तरीके से ये स्प्रेड होता है। तो इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए जो भी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की जो विजन है, पहली दफा कोई बात करते है गरीब की, पहली दफा कोई जो गुर्बत के लकीर से नीचे लोग हैं उसकी बात करते हैं, पहली दफा कोई मिडिल क्लास की बात करते हैं। और वो जो है वो जो बात कर रहा है वो रेडी वाले के, वो ठेले वाले के, वो जो है दिहाड़ीदार के, वो मजदूर, मेहनतकश और वो लोग जिनके पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं होता। वो चाहे अगर आप हुकूमत लेवल पे देखें, प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो इनिशिएटिव लिए, एहसास प्रोग्राम, कैश इमरजेंसी प्रोग्राम, और उसके बाद और भी वो जो है वो कर रहे। इस तरीके से हमने सूबे में
ایک تو جو احساس ایمرجنسی کیش پروگرام ہے، اس کے بعد فیز 2 میں ہم دے رہے اپنا جو ہمارا 6,000 کا جو وزیر اعلیٰ محمود خان صاحب نے فیصلہ کیا ہے، اور پھر اس کے بعد ساتھ ہم نے 29,000 ہمارے جو تھے، جو ہمارے زکوٰۃ کے اس میں 29,000 پورے صوبے سے وہ بنتے تھے، وہ 1 لاکھ تک بڑھا دیے، 12,000 اس پیکج کے علاوہ۔ تو ہمارے جتنے بھی وسائل وہ ہم نے اپنے عوام کو پہ خرچ کرنے اور دینے ہیں، لیکن ساتھ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہمارے کتنے وسائل ہیں، ان وسائل میں رہ کر ہی آگے ہم نے جانا ہے۔ تو اسی لیے جو فیصلے ہوئے ہیں، نرمیاں ہوئی ہے، نیشنل کوارڈینیشن کمیٹی پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے قیادت میں، اس کو خیبر پختونخوا حکومت منوما انشاءاللہ آگے لے کر جا رہی ہے، اور وہ جو فیصلے کر رہے ہیں وہ فیصلے وقت اور حالات اس کو ثابت کر رہے ہیں کہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب کا جو وہ ویژن ہے وہ یہی ہے کہ ایک طرف ہم نے غربت، افلاس اور جو اپنی معاشی اس کا بھی ہم نے مقابلہ کرنا ہے، اور دوسری طرف ہم نے کرونا وائرس سے اپنے عوام کو تحفظ دینا ہے۔ تو اسی لیے انشاءاللہ تعالی اس میں ہم نے جو بھی فیصلے کیے ہیں، ایک بات کہ جو ہمارے ڈاکٹرز ہیں وہ میں نے آپ کو کہا وہ ہمارے سروں کے تاج ہے۔ میں ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ ان کا یہ جو اس وقت فرنٹ